सारे शेयर बेकार हो जाते हैं। तो छोड़ देता है सब कुछ। ऐसे आप सब कुछ छोड़ के हमारे नाम कर दीजिए। सब कुछ तुम लोगों के नाम कर दो। इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। बुड्ढे हो गए हो, लेकिन अभी भी अपने ही बारे में सोच रहे हो, सेल्फिश कहीं के। हेलो हेलो अनिल सर, आपकी वाइफ की रिपोर्ट आ गई है। उनकी लिवर कैंसर की लास्ट स्टेज डिटेक्ट हुई है। क्या? अभी इमीडिएटली उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होगी, जिसमें कम से कम 50 लाख का खर्च आएगा। 50 लाख? किस बात की सजा मुझे दी जा रही है? क्या मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया जो एक साथ सारी मुसीबतें मुझ पर डाली जा रही हैं? एक तरफ बच्चों का धोखा, दूसरी तरफ बीवी की बीमारी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सर, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। बाहर एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर बैठे हैं, कुछ सोचना पड़ेगा सर। समय आ गया कि मैं सबके सामने जाकर सब कुछ ठीक करता हूँ। अनिल जमानी चोर है, चोर है, चोर है। सर चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। नहीं, मुझे इनसे बात करनी है। तुम आगे ले चलो, मुझे आगे ले चलो। आप झूठे और बेईमान हैं अनिल सर। कितने गिरे हुए इंसान हो अनिल सर आप। आपने हमारी सैलरी रोक के रखी है। हमें हमारा पैसा चाहिए। अरे इस आदमी ने जरूर हमारे पैसे कहीं चुरा कर रखे हैं। तो हम गरीबों का पैसा खा गए आप। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। पैसे नहीं होंगे तो हम लोग उन्हें खिलाएंगे कैसे? हाँ सर, हमारे पैसे हमें दो, नहीं तो हमारी यहाँ लगेगी आपको। बात तो सुनो एक बार। गलती मेरी है, मैं ही वो इंसान हूँ जिससे तुम उम्मीद रखते थे। लेकिन ये कंपनी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कंपनी आप सबकी है। आप सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं हो, आप मेरा परिवार हो। तो तेरा यकीन करो, मैं अनिल शमानी ये वादा करता हूँ तुम सबसे कि तुम्हारी सैलरी तुम तक पहुंचा कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। लेकिन मैं तुम सबका पैसा वापस लौटा दूंगा। बस बस अपने दोस्त पर एक बार भरोसा रख लो। भाषण नहीं सुनना है हमें, हमें हमारा पैसा चाहिए बस। नहीं तुम गौरव, तुम 10 साल से भी ज्यादा समय मेरे साथ इस कंपनी में काम कर रहे हो। मैंने तुम्हारी मेहनत और तकलीफें देखी। गौरव, मयंक, सचिन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे मुझे अपना घर क्यों ना बेचना पड़े, लेकिन मैं तुम सबका पैसा लौटा कर रहूंगा। मेरा यकीन करो, बस एक दिन की मोहलत चाहता हूँ मैं। वैसे देखा जाए तो मैंने रवि सर के साथ में 10 साल से भी ज्यादा काम किया है। इन्होंने कभी मेरे साथ नाइंसाफी नहीं की है। हाँ, हर त्योहार में अनिल सर ने बोनस भी अच्छा दिया है। मुझे मेरी सैलरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर मैं अनिल सर पर भरोसा करती हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही है तो इन्हें एक और दिन का मौका दे देते हैं। पर अभी अगर आपने अपना वादा नहीं निभाया तो ये जो शमानी ग्रुप की इमारत हमने हमारी मेहनत से खड़ी की है, हम खुद इसे मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है? तानिया, घर, गाड़ी, सब कुछ बेच दो। कैसे भी करके आज रात तक एम्प्लॉइज का पैसा मुझे उनके हाथों में देना है। घर रहे या ना रहे, उनका भरोसा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच अंकल, आपकी मदद के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। आप नहीं होते तो अभी तक उस बूटे की गुलामी कर रहे हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि हमने इतने आसानी से अनिल को बेवकूफ कैसे बना दिया। कमाल की बात है, उसने तुम तीनों पर अंधा विश्वास रखा, अपने सगी औलाद से ज्यादा प्यार दिया, फिर भी। वैसे अंकल, शमानी ग्रुप के सारे पैसे हमने निकाल लिए। वो कंपनी बस एक नेम प्लेट है, तो उस कंपनी की अब हमें क्या जरूरत है? यही तो बात है। देखो, एक ग्रुप एक बेहतर पार्टनरशिप ढूंढ रहा है। अगर हम शमानी ग्रुप को अपने काबू में कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हम एक ग्रुप की आंखों में आ जाएंगे। और एक बार एक ग्रुप के साथ हमारी पार्टनरशिप हो जाए तो बंबई पे हमें राज करने से कोई नहीं रोक सकता। एब्सोल्युटली अंकल देखिए, आपकी गाइडेंस की हमें बहुत जरूरत है। प्लीज हमारा साथ में छोड़िएगा हम तीनों का। ये कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? अच्छा, मेरी बात अभी ध्यान से सुनो। जो मैं कहता हूँ वैसे ही करते रहना। अगर मैं झूठ भी बोलूंगा तो सच हो जाता है, क्योंकि मैं झूठ को सच में साबित कर देता हूँ। तो वैसे ही मेरा साथ देते रहोगे तो इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। लेकिन क्या बताऊं मैं, दुनिया जीत ली मैंने, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन पापा कहने वाला आज तक कोई नहीं मिला। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम है ना, हम तीनों है। सच्ची, बिल्कुल। अरे यही तो मैं चाहता था।
सैलरी आ गई? हाँ, हाथ ही सही, पर अनिल सर ने अपना वादा पूरा किया। अरे हाँ, सैलरी तो आ गई है। पूरे शहर में बात फैल गई है, कंपनी बैंकरप्ट थी। अनिल सर ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के हमारी सैलरी दी है। और सुनने को तो ये भी आया कि उनकी वाइफ को कैंसर है, उसके इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी हमारी सैलरी दे दिया। अनिल सर ने कभी हमसे ओवर टाइम नहीं करवाया, कभी हमारे साथ धोखा नहीं किया। तो आज अगर उनका बुरा वक्त है तो हम लोग उनका साथ नहीं देंगे। मैं कहता हूँ कि गीता मैम के इलाज का खर्चा हम सब लोग मिलके उठाएंगे। क्या कहते हो? ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं भी। गीता, डॉक्टर अजीत ने मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन तुम तो अपना ख्याल रखना सीखो। थकी थकी से लग रही हो आजकल। क्या बात है? क्या परेशानी है? क्या फिर आकाश और आसमा और गगन ने तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहाने मत बनाओ, दिन रात काम करते रहते हो। सेहत देखो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो अनिल? अनिल? गीता, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम्हारे इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अफसोस, कितना निकम्मा पति है तुम्हारा। नहीं, मैं अपनी बीमारी के बारे में जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर इलाज करने से क्या फायदा बोलो? गीता, मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, बैंक में पैसे ही नहीं है, यहाँ तक कि एम्प्लॉयज की सैलरी के भी पैसे नहीं मेरे पास। और तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसके लिए अगर मुझे सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े, मैं बेच दूंगा। लेकिन गीता, सच तो ये भी है कि अपने एम्प्लॉयज को यूं अपने पैसों के लिए तरसते हुए मैं चुपचाप नहीं देख सकता। नहीं अनिल, मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनत करते हो। तुम जो करोगे वो सही करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर, जल्दबाजी में बेचने की वजह से हमें अच्छी डील नहीं मिली है और हमने हाफ सैलरी पे कर दी है। हमें अभी भी 1 करोड़ की जरूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं पर वक्त बहुत कम है। ठीक है, ये क्या कर रहे हो तुम? इसमें 30 लाख रुपए हैं, मेरी पर्सनल सेविंग्स है, काम आएंगे। नहीं गीता, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पति अगर मुश्किल में हो, ये पत्नी उसे कैसे अकेला छोड़ सकती है बताओ? बेटा, बस तुम जल्दी से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। गीता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। सारी जिंदगी तुमने मेरा ख्याल रखा और आज मैं बस। इसके साथ 30 लाख रुपए और मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी 70 लाख की कमी है। विक्रांत मेरे भाई, अब तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। सर, शमानी ग्रुप के सीईओ मिस्टर अनिल शमानी आपसे मिलने आए हैं। वाह, सेंड हिम इन। चुप। कितने दिनों बाद? बहुत दिनों बाद मेरे दोस्त अनिल शमानी मेरे घर आया, मेरे घर की इज्जत बढ़ा दी। वाह, आजा भाई, गले लग जा एक बार। अरे आजा, हिम्मत कर। हाँ, ये हुई ना शेरों वाली बात। आजा आजा। I'm sorry. अरे गलती से हाथ फिसल गया मेरा, चोट तो नहीं होगी? नहीं। गुड। देखो, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। अब बोलो, पैसे आना हुआ। विक्रांत, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? वाह, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए अपने घुटनों पे आना होगा। विक्रांत, मुझे 70 लाख रुपए की जरूरत है। 70 लाख। तेरे
मुंह से सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि शमानी ग्रुप का सीईओ मेरे सामने 70 लाख की भीख मांग रहा है। भीख नहीं मांग रहा यार, अपने एम्प्लॉइज से मदद मांग रहा हूँ। मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई यार, मेरे एम्प्लॉइज को की सैलरी नहीं मिली है। तू मेरा पुराना दोस्त है, तू मेरी मदद कर सकता है। मैं ये पैसे कुछ ही दिनों में वापस लौटा दूंगा। देखो, तुमने कॉलेज में मुझे 5,000 रुपए दिए थे, उसके बदले में मैं तुम्हें 70 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपने घुटनों पे आना होगा, मेरा नाम पुकारना होगा, मुझसे भीख मांगनी होगी। देख क्या रहे हो? चलो आ जाओ घुटनों पे, भीख मांगो। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात मानते हो और घुटनों पर नहीं आते तो 70 लाख तो क्या, 7 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें मैं। और मैं भी जानता हूँ कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो बारी बारी तुम्हारी जो एम्प्लॉइज है ना, जिसे तुम फैमिली कहते हो, वो मरना शुरू हो जाएंगे। इसे डोंट वेस्ट माय टाइम, घुटनों पे आओ। प्लीज अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आओ घुटनों पे अभी। ठीक है, मैं अपने घुटने तुम्हारे सामने टेक देता हूँ। गुड, उठो। घुटने पे। नाइस। देखा रानी, शमानी ग्रुप का सीईओ, ओनर ऑफ शमानी ग्रुप, अनिल शमानी मेरे सामने घुटनों पे बैठा है। सर, विक्रांत सर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। तुम एक काम करो, हमारी कंपनी अकाउंट से 1 करोड़ रुपए निकाल कर उनकी कंपनी में भेज दो। जी सर। ये काम चुपके से करना, किसी को बता दो मत। अपने दोस्त को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। हमेशा तुम मेरे आगे रहे, लेकिन आज से तुम हमेशा मेरे पैरों के तले रहोगे। विक्रांत, मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली हैं, अब तो पैसे दे दो। दे दूं, लेकिन तुम्हें एक सरप्राइज देना है मुझे। आ जाओ। अरे वाह बाबा। बेकार आदमी आज घुटनों पर आ ही गया, इनकी यही औकात थी। आसमां, गगन, आकाश। अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल गया मैं, अभी तीनों मुझे पापा कहते हैं और ये मेरा परिवार है, तुम्हारा नहीं। तुम सब इसके साथ कब से? स्टॉप स्टूपिड ओल्ड मैन। कब से हम तुम्हारी कुर्सी के पीछे बैठकर तुम्हारा गेम खेल रहे थे और तुम्हें अब पता चला। शमानी ग्रुप पे तो शुरू से हमारी नजर थी, लेकिन तुमने हमारे नाम वो कंपनी कभी की नहीं। तुमने क्या किया? उस कंपनी के सारे पैसे अकाउंट से निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तुम लोग इतने घटिया और नीच हो, मैंने सोच। सब भवन संभाल कर बात कर, अब हम तेरे मालिक हैं, तेरे बच्चे नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे ये जो बच्चे हैं ना, बड़े एग्रेसिव है, इन्हें नाराज मत करना। और रही बात पैसे की, वो तो मैं दे दूंगा मैं। क्योंकि जो मैं बोलता हूँ ना वो करता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कौन सी शर्त? अपनी कंपनी मुझे सौंप दे। एक कंपनी मेरी जिंदगी भर की मेहनत है, मैं इसे किसी के भी हाथ में नहीं दूंगा। यू इरिटेटिंग ओल्ड मैन, प्रिंसेस की बात नहीं मानोगे तो सजा तो मिलेगी ही। ये कंपनी मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है, मैं इसे किसी के भी हाथ में नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। अरे बेवकूफ आदमी, क्या तुम जानते हो तुम्हारे एक फैसले ने तुम्हारे कितने भाइयों बहनों को भूखा रखा हुआ है? एक काम करते हैं, तुम इस पेपर से साइन करो, बदले में मैं तुम्हें 70 लाख दूंगा। और एक और बात, मैं बचपन से तुम्हें कितनी बार पापा बुलाया, तो तुमने मुझे एक बार सर बुलाओ, मैं तुम्हें बदले में उसके 10 लाख दूंगा। ये ना? ग्रेट आइडिया। एक बार मुझे भी योर हाइनेस कहो, मैं भी तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। और मुझे तुम यंग मास्टर कह के बुलाओ, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा।
मैंने तुम लोगों को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और तुम लोग इतने एहसान फरामोश निकलोगे, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। साइन कर दे बुढ़े। साइन कर जल्दी। बेटा सर, एक ग्रुप की कंपनी सेक्रेटरी आपसे मिलने आई है। एक ग्रुप की? नहीं, अरे बस करो, पिटना मत करो इसको, बस कैसे भी करके इसे पेपर पे साइन करवा लो। बस एक बार शमानी ग्रुप हमारे हाथ में आ जाए और एक ग्रुप के साथ हमारी पार्टनरशिप हो जाए तो हम मुंबई पे राज करेंगे। We will rule। रुको। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? इंसानियत है जो कि आप लोगों में तो है नहीं। ये क्या हालत बनाई है तुमने अनिल सर की? मैडम, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। इन्होंने हमें गोद लिया था, लेकिन ये एक मकार इंसान है। इसने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी काफी महीनों से नहीं दी। इसके साथ कोई इंसाफ नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मेरा बहुत पुराना दोस्त है ये, तो मुझसे कुछ पैसे उधार दिए थे, वो तो दिए नहीं वापस और पैसे मांगने आ गया बेशर्मों की तरह। तो क्या करते बताइए आप? ये मेरे गुरु हैं और मेरे सबसे पहले बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं गीता, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मैम थैंक यू, आपने मेरे पति की जान बचाई। मुझे नहीं पता मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू। अरे मैम क्या कर रही हैं आप भी? प्लीज ये सब मत कीजिए, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू। पहली बात तो आप सिर्फ मुझे करीमा कहिए, और दूसरी बात थैंक यू मुझे नहीं मेरे बॉस को कहिए। मैं तो बस उनके ऑर्डर फॉलो करती हूँ। आप कौन? अनिल सर, ये मेरे बॉस है जिन्होंने आपकी मदद की, मिस्टर अनमोल को। कहूंगा कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तुम वो हो? आपको याद आ गया? मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि आज तुम बड़े इंसान बन गए हो। सर, मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ ना, आप ही की वजह से बन पाया। अगर उस वक्त आपने मदद नहीं की होती ना, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और जिस दिन से आपसे मिला हूँ ना, बस जिंदगी में आप ही की तरह बनने की कोशिश की है, और आज भी करता हूँ। ये रख लीजिए पार्टनर, आप हमेशा से हमारी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। ये सब मैंने पाने की आशा में नहीं किया था। तुम आज जो कुछ भी हो अपनी मेहनत से हो। सर, ये पैसे मैं आपको ऐसे नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? जी सर। आज से 3 दिन बाद एक ग्रुप की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी है जहाँ मुझे स्पीच देनी है। मैं चाहता हूँ सर आप वहाँ पे आए, लोगों को भी पता चले कि आखिर मेरा ये सफर कहाँ से शुरू हुआ था। क्या तुम एक कंपनी में पार्टनरशिप में हो? जी हाँ सर, हमारा तो बहुत पुराना साथ है। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आइएगा सर। एक्चुअली मुझे कुछ बहुत बड़ा अनाउंस करना है वहाँ पे। और हाँ, अब ये चेक रख लीजिए पार्टनर, और कोई भी परेशानी है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और गरिमा तो है ना? तो एक रिक्वेस्ट है बेटे। बोले, क्या ये पैसे मुझे कैश में मिल सकते हैं? दरअसल मेरी एम्प्लॉयज की सैलरी रुकी हुई है, मैं उन्हें इनकी सैलरी देना चाहता हूँ। मुझसे हो जाएगा, आप फिक्र मत कर। गरिमा, ये चेक ले जाओ और सेंड कैश करके सबको देता हूँ। चलता हूँ। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। जी। एक ही ग्रुप के नाम से शमानी ग्रुप में इन्वेस्ट करो, फिर मेरी पर्सनल आइडेंटिटी से उसमें 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करो। लेकिन सर, शमानी ग्रुप अभी खत्म होने के कगार, और एक ही ग्रुप के नाम पर इन्वेस्टमेंट करना तो सही होगा, लेकिन पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? और वैसे भी गरिमा, मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अनिल सर के जज्बे, उनके एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और आई एम श्योर अनिल सर कहीं भी होंगे ना, उस कंपनी को देश की टॉप कंपनी बना देंगे। अंडरस्टूड सर। और हाँ, 3 दिन बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ जिसमें मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि अनिल सर एक ही ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनेंगे। What? You're telling me कि अनमोल कुमार अनिल शमानी को जानते तक नहीं? Babe, I mean seriously, no connection at all. मुझे अभी पता चला है कि एके ग्रुप के सीईओ अनिल शमानी को जानते तक नहीं। पर एक बात शॉकिंग है। कैसी बात? एके ग्रुप के सीईओ अनिल शमानी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सब लोग वहाँ पर आएंगे। मतलब अगर कल तक हमने शमानी ग्रुप अपने नाम नहीं किया तो गेम ओवर।
बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। यही मौका है एके ग्रुप के साथ जुड़ने का। लेकिन वो बुड्ढा अपनी कंपनी हमें देने के लिए तैयार हुआ। तो यही टाइम है, साथ में चलकर उसकी कंपनी छीन लेते हैं। Yes, let's finish this once and for all. कर रहे हैं। अब मेरा प्लान सुनो। अब बहुत विलन बन गए, अब टाइम है मसीहा बनने का। चमानी ग्रुप के जितने कर्मचारी हैं उनको अपनी तरफ खींचने का, समझे? गीता मैम, आपको अभी हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। आप इस पुराने घर में शिफ्ट होने का डिसीजन क्यों ले रही हैं? हॉस्पिटल से ज्यादा सुकून तो घर में ही मिलता है ना। कि हमें एम्प्लॉयज की पैसे देने हैं, ऐसे में हॉस्पिटल में रहकर मैं खर्चा बढ़ाना नहीं चाहती। वानिया, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। मैं चाहता हूँ अपनी सैलरी शुरू करने के बाद तुम कोई अच्छी नई नौकरी ढूंढो। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो। नहीं सर, जब मैं मुसीबत में थी तो सिर्फ आप ही मेरा सहारा बने, और अब जब आप लोगों पर मुसीबत आई है तो मैं आप लोग को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आने इसकी कोई जरूरत, तुम बस अपने बारे में सोचो। चोर है, चोर है, चोर है। गीता को तुम अंदर ले जाओ। गीता तुम अंदर जाओ। जाओ जाओ। हमारे पैसे वापस करो। हमारे पैसे वापस करो। हमारे पैसे वापस करो। अनिल कुमारी चोर है। अनिल कुमारी चोर है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बंद करो ये अच्छा बनने का नाटक। वो तो विक्रांत सर ने मैं सच बता दिया, वरना आज भी हम तुम्हारे झूठ के जाल में फंसे रहते। हम पहले आप पर इतना भरोसा करते थे, आपके वाइफ के इलाज के लिए हमने पैसे इकट्ठा किए, और आप हमें धोखा दे रहे हैं। शिल्पी, रवि तुम लोग क्या बोल रहे हो? तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मेरा यकीन करो, मैंने कोई पैसे नहीं छुपाए। यकीन करो मेरा। आप लोग इसकी बातें मत सुनो। इस आदमी ने कंपनी का पूरा पैसा छुपा के रखा हुआ है, पता? हमारे खुद देखा अपनी आंखों से। इन्होंने कंपनी के अकाउंट में सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है। Exactly. Look around, guys. यही रीजन है तुम्हारी लाइफ हेल बन गई है। मारो रे। ये सब झूठ है। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। हम तुम पे भरोसा नहीं करते थे। अरे सर, अब आज के आज अपनी कंपनी बेच दीजिए और हमें हमारी सैलरी दे दीजिए। ये मेरा यकीन करो। ये विक्रांत और इन तीनों की साजिश है। मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। आज सबका पैसा सबको मिल जाएगा, यकीन करो मेरा। अरे बस कर अनिल, आप सबको बेवकूफ बना रहा है, ये नाटक कर रहा है। तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इन सबके पैसे अभी के अभी लौटा दे, या तो फिर कंपनी मेरे नाम पे कर दे। दो ही ऑप्शन है, सोच रहे। हाँ, वैसे भी शमानी ग्रुप तो वैसे भी हमारा ही। हाँ, इतनी भलाई चाहते हो तो हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दो, चलते चलते। मेरी कंपनी, मेरा सपना। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी कंपनी नहीं बेचूंगा। गीता, चलो अंदर। तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा नहीं सकते। हाँ, अरे एक मिनट, देख अनिल, अगर तूने कहीं पैसे छुपा के रखे तो कोई बात नहीं। तेरे सारे एम्प्लॉयज को पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन अपनी कंपनी मेरे नाम पे कर दे तू। हाँ ग्रीडी ओल्ड मैन, आपके पास वर्कर्स को सैलरी देने के पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पापा विक्रांत अवस्थी के पास है। हमारी एक छोटी सी कंडीशन है, शमानी ग्रुप हमें दे दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, शमानी ग्रुप को मैं कभी नहीं बेचूंगा। पैसे का इंतजाम हो गया है। आज मैं सारे वर्कर्स को उनकी सैलरी दे दूंगा। अरे सर, जो आप कह रहे हैं क्या वो सच है? सच में हमें पैसे देने वाले हैं? झूठ बोल रहा है ये। अरे झूठ बोलने से पहले उसका अंजाम तो सोच लिया था। तुम्हें इस झूठ का अंजाम भुगतना होगा। सही बोल रहा था, उन्हें पैसे बेच दे। अरे ओ बुढ़ी औरत, तुझे शायद पता नहीं है, इस बुढ़े आदमी के साथ हम कब का अपना रिश्ता तोड़ चुके हैं। अब हमारे पापा विक्रांत अवस्थी हैं। चल बे बुढ़िया, ये मत समझना कि हम लोग तेरे पे हाथ नहीं उठाएंगे। तुम बीच में मत आना, तो तुम्हें भी पड़ जाएगी। आकाश! आकाश, बेटा माँ बाप है तेरे भूल गया? तुझे याद है, बहुत छोटा था, तुझे इतनी तेज बुखार आया था। मैं अपने कंधों पर उठाकर तुझे हॉस्पिटल में पसंद थी तुझे, और वक्त खाता रहता था, और कभी कोई डांट दे के दांत खराब हो जाएंगे तो मेरे पास आके मेरे पन्नों में चुप जाए। बेटा, तू सच में खुद को हमारी माँ समझती है? चलो मान लिया, खाई थी तेरे हाथ से मिठाई। ये ले पैसा, और ले हिसाब।
बराबर। और वैसे भी पेरेंट्स का मतलब होता है पेरेंट्स। पैसे नहीं चाहिए मुझे। हसमा, तू भी अभी यही बोलेगी ना? जब तुझे कुछ याद नहीं, सब भूल गए। तेरे पापा और मैं कितना प्यार करते थे, तुझे छुट्टियां बनाती थी मैं तेरे साथ बैठ के गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती थी कभी वो। ओ प्लीज कट द क्रैप। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारे इमोशनल ड्रामे में फंस जाऊंगी। हटो मेरे सामने से। गीता मैम, आपकी इस हायर की जिम्मेदारी है आपके हस्बैंड ही है। उन्होंने हमें धोखा नहीं दिया होता, हमारी मेहनत की कमाई हड़पी नहीं होती, तो शायद आज हम आपके साथ खड़े होते। बिल्कुल सही कहा। सबसे जल्दी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दो। खामोश, मैं अपनी कंपनी तेरा नाम नहीं करूंगा। मर जाऊंगा, तुझे कुछ नहीं लूंगा मैं। पसंद थी तुझे और वक्त खाता रहता था, और कभी कोई डांट दे के दांत खराब हो जाएंगे तो मेरे पास आके मेरे पन्नों में चुप जाए। बेटा, तू सच में खुद को हमारी माँ समझती है? चलो मान लिया, खाई थी तेरे हाथ से मिठाई। ये ले पैसा और ले हिसाब बराबर। और वैसे भी पेरेंट्स का मतलब होता है पेरेंट्स। पैसे नहीं चाहिए मुझे। हसमा, तू भी अभी यही बोलेगी ना? जब तुझे कुछ याद नहीं, सब भूल गए। तेरे पापा और मैं कितना प्यार करते थे, तुझे छुट्टियां बनाती थी मैं तेरे साथ बैठ के गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती थी कभी वो। ओ प्लीज कट द क्रैप। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारे इमोशनल ड्रामे में फंस जाऊंगी। हटो मेरे सामने से। गीता मैम, आपकी इस हायर की जिम्मेदारी है आपके हस्बैंड ही है। उन्होंने हमें धोखा नहीं दिया होता, हमारी मेहनत की कमाई हड़पी नहीं होती, तो शायद आज हम आपके साथ खड़े होते। बिल्कुल सही कहा। सबसे जल्दी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दो। खामोश, मैं अपनी कंपनी तेरा नाम नहीं करूंगा। मर जाऊंगा, तुझे कुछ नहीं लूंगा मैं। देखो तुम, तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? मैं आपके आगे कुछ करती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो। मत मारो उन्हें, मत मारो, रोक लो इन लोगों को। हाँ, रोक लेंगे। यो गीता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गीता को मारने की? अरे तूने हिम्मत देखी कहाँ है मेरी? देख अनिल, समझदारी इसी में है कि तू अपनी कंपनी मेरे नाम पे कर दे, नहीं तो ऐसे ही मारते रहेंगे हम तुझे। अरे बच्चों, देख क्या रहे हो? मारो। मेरे पति ने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, क्यों कर रहे हो आप लोग इसके साथ में ऐसा? बस करो, बस करो। ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? तुम भूल गई क्या इससे तुम्हारा कितना पैसा छुपा रखा है? पैसे मिल गए क्या तुम्हारे? थोड़ी देर के लिए अपनी इंसानियत भूल जाओ, समझे? सही कहा आपने। जैसा हस्बैंड वैसी वाइफ, जैसा कर्म वैसा फल। मेरे पति ने तुम तीनों को अच्छी जिंदगी देने के लिए क्या नहीं किया है, ये सलूक कर रहे हो तुम लोग। बस करो, बस करो। मारो मुझे, मारो, मारो मुझे, मारो अपने माँ को। बस करो, बस करो। भाभी जी कह रही ना बस करो। ये लगता है इस अनिल की ना हड्डियां कुछ ज्यादा सख्त हो गई। इसको छोड़ो और इसे मारो। तुमने कहा ना अभी कि हम तुम्हारे पति को नहीं तुम्हें मारे, तो चलो तुम्हारी बारी आ गई।
चलो। गीता को तूने हाथ लगाया। देख अनिल, अब साइन करने का वक्त आ गया है। जब तक तू साइन नहीं करेगा तब तक तेरी बीवी ऐसी पिटती रहेगी। प्लीज ये साइन मत करिएगा। शमानी ग्रुप आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत है। अरे चुप कर। मैं साइन करूंगा। ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। गीता, बस गीता का। फाइनली हमारी सैलरी का इंतजाम हो गया। थैंक यू विक्रांत सर, आप लोगों ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अरे ऑलवेज वेलकम। वो क्या है ना कि एक बात से मैं बताना ही भूल गया हुआ हूँ। एक्चुअली मेरे हाथ में बड़े तंग हैं, मैं अपने अकाउंट से कैश निकाल नहीं सकता, लेकिन तुम लोगों की सैलरी मिल जाएगी और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे गारंटी दे रहा हूँ ना मैं। देखो मैं तुम्हारी सैलरी दूंगा, लेकिन एक बात है, कब दूंगा ये नहीं पता है। और यहाँ पे देखो, पूरे पैसे छुपा के बैठा ये अनिल। अभी पैसे निकाल और दे दे सैलरी इनकी। मैं कहाँ से दूं? ठीक है, तो अगर तुम पैसे नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हारा जो घर है ना तोड़ दूंगा। नहीं विक्रांत, नहीं नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अब क्या कह रहे हो? नहीं विक्रांत नहीं, नहीं विक्रांत, विक्रांत नहीं, विक्रांत तुम जाओ, विक्रांत नहीं, विक्रांत, विक्रांत। आओ सब लोग, तोड़ दो सब। तोड़ दो सब कुछ, कुछ मत छोड़ना। रुको, रुको। मैं भी देखता हूँ तुम में से किसमें हिम्मत है मेरे घर को तोड़ने की। तो तू रोकेगा हमें? मैं रुकूंगी। किसे लगता है कि अनिल सर के पास पैसे नहीं है? गट्स। अरे अनिल, इतने पैसे कहाँ से आए? ये पैसे अनिल सर को एक ग्रुप्स ने दिए। तुम लोगों के लिए अनिल सर ने घर, गाड़ी सब कुछ बेच दी। इवन अपनी बीवी तक का इलाज भी नहीं करवाया। और तुम लोगों ने क्या किया उनके साथ? हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये सब नाटक है। ये बंदा शमानी ग्रुप के पैसे खा के बैठा है। और हाँ, हम तो एम्प्लॉयज के लिए आए थे। चलो पैसे तो आ गए, आपस में बांट लेते हैं, लेकिन नहीं लगाना। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सर, अगर हमें पता होता कि आप सच कह रहे तो हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। मैं जानता हूँ कि तुम मजबूर थे, ये तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, तुम अपना पैसा ले लो। सर, हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी रहा, पर आपने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। अनिल सर, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो जाएंगे। आई थिंक हमें होटल चलना चाहिए ताकि आप फटाफट रेडी हो जाए और हम जल्दी चल पाए। सब अपने सैलरी ले लेना। क्या हुआ? नहीं है हिम्मत? पैको ना निकाल कर बाहर। मैंने कहा था ना, मैं यहाँ सीईओ के इनविटेशन पर आया हूँ। क्या मजाक कर रही हो तुम? सीईओ ने एक कंगाल को बुलाया। मजाक भी करो तो थोड़ा सोच समझ के, तमीज से, समझी? मिस करीमा, तुम्हारा और इस एक्सपायरी बुड्ढे का कुछ तो अफेयर चल रहा है ना? सीईओ आ गए तो तुम सबको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। और ये टीचर बेरोजगार आदमी चला एक ही ग्रुप के साथ अपना नाम जोड़ने। अरे कोई समझाओ इसे। मैं तो हैरान हूँ कि विक्रांत सर के सामने इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास करने की। मैडम, वैसे आपको सेक्रेटरी बनाया किसने? आपको इतना तक नहीं पता कि इस फंक्शन का चीफ गेस्ट कौन है? पता है आपको? मिस गरिमा, क्या तुम्हें पता है कि हमारे चीफ अमोल सर शमानी ग्रुप में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं? आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर अवस्थी, और हो सकता है कि एक ग्रुप के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर भी हो जाए। आप कुछ नहीं जानते। अनिल सर ही वो इंसान है जिन्हें अनमोल सर इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। और ये तीनों वो लोग हैं जिन्हें अनिल सर ने अडॉप्ट किया और इन लोगों ने उन्हें ही धोखा दिया। इतने घटिया लोग हो ना तुम लोग। गरिमा स्वीट हार्ट, तुम्हारी ये मोटिवेशनल स्पीच किसी को नहीं सुननी।
Wait for your karma, bitch. Termination incoming. मिस गरिमा, मैंने सुना है कि तुमने अपनी पावर की मिसयूज की है और इस धोखेबाज की मदद की है। और सबसे बड़ी बात कि तुम अफवाह उड़ा रही हो, इस शमानी ग्रुप का असली सीईओ ये है। अनमोल सर को पता चला ना तो तुम्हें पता ना तुम्हारा क्या हाल होगा। वो पैसे अनिल सर को मैंने नहीं, अनमोल सर ने खुद दिए थे। देख अनिल, आखिरी चांस दे रहा हूँ, इसी वक्त यहाँ से चला जा रही तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। निकलो यहाँ से अभी। बहुत एटीट्यूड है ना तुम लोगों में। मैं तुम लोगों को एक बात बता देती हूँ कि अनिल सर ने अनमोल सर पे एक एहसान किया था बहुत पहले, जिसकी वजह से ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और रही बात उन पैसों की, तो वो मैंने नहीं, अनमोल सर ने खुद दिए थे। और हाँ, अनिल सर एक ही ग्रुप के सबसे बड़े पार्टनर हैं। सर, ये सिग्नेचर जरूरी है। डील कैंसिल हो गई तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। ओके। अब आई एम रियली सॉरी, मगर हमें मीटिंग अभी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इस डील से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा कोई अपना है जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। गरिमा, अगर तुम इतनी डेस्परेट हो तो मुझसे कहो ना, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। इन्होंने अपने सेक्रेटरी के जरिए एक ग्रुप के पैसे पे हाथ डालने की कोशिश की। अभी तक इन्होंने अपनी बीवी का इलाज नहीं करवाया है। अभी आप ही बताइए, ऐसे फ्रॉड इंसान को इस फंक्शन में आना चाहिए या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। पैसे के लिए पत्नी का इलाज छोड़ दिया और जवान लड़के के साथ शेम ऑन यू। ये अनमोल सर को बदनाम करने आए। पुलिस बुला। तेरा इस बुढ़े के साथ अफेयर चल रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम इतनी गिर चुकी हो, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे बारे में जो कुछ कहना है तुम कहो, लेकिन इस इनोसेंट लड़की के ऊपर कीचड़ मत उछालो। तुम चुप करो। एक तो तुमने अफवाह फैला रखी, तुम अनमोल को जानते हो। हा? मैं यहाँ इनविटेशन पर आया हूँ, मेरा यकीन करो तुम। देख, आखिरी बार कह रहा हूँ तुझसे, अभी भी वक्त है, चला जाए यहाँ से, नहीं तो यही काट दूंगा तुझे। कह रहा हूँ विक्रांत, मैंने किसी को प्रॉमिस किया था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं सिर्फ अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, समझे तुम? प्रॉमिस किससे? अनमोल सर से? हाँ, बड़े चौक। कम ऑन, हो ही नहीं सकता ये फंक्शन एक ग्रुप का है और मैं विक्रांत अवस्थी यहाँ का चीफ गेस्ट हूँ। यहाँ का चीफ गेस्ट होने के नाते ये कहता हूँ कि इसे थक्के मार के यहाँ से निकाल दिया जाए। Do it! रुक जाओ तुम तीनों, रुक जाओ। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि तुम तीनों इतने गिर जाओगे? यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम अपने बाप को बाहर फेंकोगे। बाहर फेंको इसे अभी। क्या कह रहे तुम? क्या कर रहे हो तुम लोग? निकलो यहाँ से। अरे छोड़ो, मैं कह रहा हूँ। अनमोल सर, नमस्ते। आप ही का इंतजार कर रहे थे हम सब। आप कौन? आपने मुझे नहीं भेजा ना? मैं वही हूँ जिसकी आपको तलाश है, यहाँ का इस फंक्शन का चीफ गेस्ट। आप देखिए ना, यहाँ कुछ ऐसे अनवांटेड लोग आ जाते हैं जी। आप लेकिन टेंशन मत लीजिए। अरे इस कूड़े को बाहर निकाल के फेंको।